हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो होने वाली है वो यहाँ पे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के ऊपर होने वाली है। अगर आपको बीएससी केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना है तो बेसिकली यहाँ पे मैं कट ऑफ एनालाइज करने वाला हूँ 2024 की, 2023 की। मैंने यहाँ पे बात करूँगा 2023 में क्या कट ऑफ का सिनेरियो होता है और 2024 की भी बात करेंगे। प्रेफरेंस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके क्या नाम है रोल बहुत अच्छा प्ले करता है जब आप एडमिशन लेते हो। अब मैं ये प्रेफरेंस सिलेक्शन होता है क्या ये उस टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एक लिस्ट होती है आपको वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है क्योंकि ड्यू के कई सारे कॉलेजेस हैं। जैसे आपको मैं बात करूँ बीएससी केमिस्ट्री के अंदर 25 कॉलेज हैं, तो 25 कॉलेजेस हैं, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ता है कि आपकी टॉप प्रेफरेंस कौन सी है और लो प्रेफरेंस कौन सी है। आपको उसी के अकॉर्डिंग नंबर में उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्यू जो है कॉलेज अलॉट करता है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है आपका प्रेफरेंस। इसी में बच्चे गलती करते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अब 2024 में किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या प्रेफरेंस बनेगी, वैसे हो सकता है बने क्योंकि 2022 में भी बनी थी, 2023 में भी बनी थी। अब 2024 की देखते क्या होता है, ठीक है। कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे लो और हाई कट ऑफ कॉलेज बात करूँ 350, 450, 550। बेसिकली 350 के ऊपर यहाँ पे क्या एडमिशन की पॉसिबिलिटी है, 300 से ऊपर भी यहाँ पे चांसेस होते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये कॉलेजेस हैं जो मेरी जानकारी में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, वो चीज़ ये है कि बेसिकली अब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ट्रांसपेरेंसी नहीं है लिस्ट के अंदर। पहले जो था ड्यू में जब एडमिशन होता था मेरिट बेस पे, यानी जो क्लास 12 में जो नंबर आते थे उस बेस पे जब एडमिशन होता था तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ होता था। लेकिन जब से सीयूटी आया तो सीयूटी के बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, यानी ये नहीं पता चलता कि अब किस बच्चे कितने स्कोर पे एडमिशन हुआ है। पहले जो था ड्यू अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देता था कि इस स्टूडेंट का इतने नंबर पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। वहाँ पे इस तरीके से बताया जाता था कि जिसके क्लास 12 में 92% है उसका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में, वो अप्लाई कर दे। तो ये एक अंदाज़ा हमें सबको लग जाता था और ये एक ऑफिशियल कट ऑफ होती थी जो सबको पता चल जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, सीयूटी स्कोर आने के बाद अब प्रेफरेंस बनती है और ड्यू जो है डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट कर देता है। मेरिट अब भी बनती है, ऐसा नहीं है कि मेरिट नहीं बनती, मेरिट तो अब भी बनती है, ठीक है। मेरिट कैसे बनती है, जो आपका सीयूटी का स्कोर आया उसी के बेस पर मेरिट बनती है। बस यहाँ पे ये क्या है समस्या इसके अंदर कि अब जो है ड्यू अपनी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करता बल्कि डायरेक्ट सीट बच्चों को अलॉट कर देता है कि भाई तुम्हारा एडमिशन जो है हंसराज में हो चुका है, आप एडमिशन ले लो, ठीक है। एक टाइमलाइन दी जाती है कि उसी टाइमलाइन के अंदर आप लोगों को एकेडमिक फीस जो है कोर्स की फीस वो पे करनी होती है। तो यहाँ पे जो मेरी जानकारी में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था, अगर मैं हंसराज की बात करूँ तो जिन इस बच्चों का 450 से 420 से ऊपर स्कोर था, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो बच्चे बिलोंग करते थे उनका एडमिशन यहाँ पे हो गया था हंसराज के अंदर, यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूँ, जब मैं बीएससी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ 420, तो ओबीसी का क्या सिनेरियो है देखो। अगर मैं ओबीसी जो है बेसिकली यहाँ पे -30 लेके चलें, एससी भी अपने -30 लेके चलें, अगर जैसे अब यहाँ पे 420 है कट ऑफ, तो और ये किसकी है, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की 420 है, तो यहाँ पे 390 किसकी जाएगी, ओबीसी की, ठीक है। और एससी की कितनी कट ऑफ जाएगी, अगर एससी की जाएगी तो हम बात करते हैं 370, वो 20 माइनस कर लेंगे ओबीसी से, ठीक है। 370 प्लस है या 360 प्लस है, इस तरीके से आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। रामजस की 400 बात कर रहा हूँ, रामजस की 400 पे एडमिशन हुआ था, 370 पर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो उनका एडमिशन हो गया था। और इस साल भी यही सिनेरियो रहेगा क्योंकि इस साल कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं हिंदू कॉलेज की बात करूँ, अब बाकी यहाँ पे बाद में डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें क्या सिनेरियो रहता है। हिंदू कॉलेज में 450 से ऊपर जिनके नंबर थे उनका अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर उनका एडमिशन हो गया था। बेसिकली आप लोग मान सकते हो अगर आप लोगों के 420 ओबीसी से बिलोंग करते हो तो एडमिशन हो गया था और ये एक सेफ स्कोर है। और अगर 2024 की बात करोगे, क्योंकि ये तो 2023 की कट ऑफ है, 2024 की बात करोगे तो आप इसमें +10 मान सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ +10 बढ़ेगी, ठीक है। हालांकि कट ऑफ बढ़ने के बहुत ज़्यादा रीज़न भी नहीं है इस साल भी, ठीक है। लेकिन अगर आपको करना है तो +10 मान सकते हो। जैसे मैंने 420 बोला तो इस साल 430 मान लो, रामजस की 400 बोला तो 410 मान लो, हिंदू 450 माना तो 460 मान लो, ठीक है। या निज़ाम, और ये कितने में मैं बता रहा हूँ 600 में से, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो 3 सब्जेक्ट से मिलकर बनती है, जो मैं अभी आगे डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक है। इंग्लिश के यहाँ पे मेरिट में काउंट नहीं होती है, वो अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। जाकिर हुसैन की बेसिकली अगर आपके 360 प्लस स्कोर था तो जाकिर हुसैन मिल गया था, और ARSD का 390 पे एडमिशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ARSD ऐसा क्या खास था जो
जो 390 गई है, और यहाँ पे रामजस की 400 थी, बस -10 नहीं हुआ था। नहीं जी बिल्कुल। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ARSD बहुत अच्छा कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज साउथ कैंपस का कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ये जो तीनों कॉलेज हैं ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं, ये जो है साउथ कैंपस का कॉलेज है, और जाकिर हुसैन भी साउथ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉलेजेस जो है जितने सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जो यहाँ पे BSc केमिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 25 कॉलेजेस ऐसे हैं जो BSc ऑनर्स फिजिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये मैंने एक येलो उसमें हाईलाइट करके रख रखा है। इट्स डिपेंड, यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस क्या है, मैंने आपको कहा कि आपको प्रेफरेंस बनानी पड़ती है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है प्रेफरेंस पे। अब आपको मैं बताऊँ, कुछ बच्चों के स्कोर है ना 500 भी प्लस हुए होंगे, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा कॉलेज ना मिला हो। अब 500 मिला हो, ठीक है, अब 500 में से जैसे मैंने बात करी कि कुछ बच्चों को 500 मिला, अब उन्हें 500 में उन्होंने स्कोर उनका बहुत अच्छा था, 500 यहाँ पे स्कोर था 600 में से, उन्होंने पहली प्रेफरेंस में भर दिया जो भी मतलब कॉलेज है, स्वामी श्रद्धानंद मान लेता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज फिल कर दिया। अच्छा कॉलेज नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, एवरेज है, ठीक है। अब स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज फिल कर दिया आपने 500 में, अब आपकी हाईयर प्रेफरेंस जो थी वो अच्छा कॉलेज होनी चाहिए थी। लाइक आपका हिंदू कॉलेज है, एक हाईयर प्रेफरेंस में होना चाहिए था, हंसराज आपकी हाईयर प्रेफरेंस के अंदर होना चाहिए था, लेकिन आपने हाईयर प्रेफरेंस किसे, जो लो कट ऑफ कॉलेज है उसे हाईयर प्रेफरेंस के अंदर रख दिया, तो भाई ड्यू ने आपको अलॉट भी कर दिया। आपकी पहली प्रेफरेंस है क्या नाम है, स्वामी श्रद्धानंद हो गई, तो भैया स्वामी श्रद्धानंद की कट ऑफ जा रही है, क्या पता 350 पे एडमिशन हो रहा हो स्वामी श्रद्धानंद के अंदर, 350 भी नहीं, सॉरी, जब जाकिर हुसैन की 360 जा रही है ना, तो स्वामी श्रद्धानंद की बेसिकली मैं मान लेता हूँ 300 प्लस, ठीक है। अब भाई आपके 500 नंबर थे और आपने स्वामी श्रद्धानंद भर दिया, ठीक है। अब 300 पे जिसका एडमिशन था, 300 पे जिस बच्चे का एडमिशन होना चाहिए था, आपने 500 पे ले गए एडमिशन वहाँ पे, और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस स्वामी श्रद्धानंद रख दी। तो ऐसी गड़बड़ी मत करना, प्रेफरेंस जब आप बनाओगे 2024 की, तो टॉप कॉलेजेस अपने ऊपर रखना, सबसे हाईयर प्रेफरेंस आपकी जो हाई अच्छे कॉलेजेस हैं उन्हीं को रखना। देन उसके बाद नीचे की ओर आना, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आना है आपको, ना कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऊपर से नीचे की ओर आना है, आपकी हाईयर प्रेफरेंस बहुत अच्छे कॉलेज ऊपर रखना। जैसे मैं अभी आपको डिस्कस भी कर देता हूँ, पहले यहाँ पे 25 कॉलेज है, कौन से 25 कॉलेज है मैं आपको बुलेटिन में दिखा देता हूँ, कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कितनी सीट्स हैं अवेलेबल, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये है BSc ऑनर्स फिजिक्स और BSc ऑनर्स केमिस्ट्री। पहली चीज़ मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ, ये ध्यान रखना आपकी जो कट ऑफ है वो PCM से बनेगी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अगर आप एग्जाम देकर आए हो तो अच्छी बात है, मेरिट आपकी यहीं से काउंट होगी, मेरिट यहीं से बनेगी। रही बात इंग्लिश की, तो आपको CUT के अंदर मैंने कहा 4 सब्जेक्ट देकर आने हैं, चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी था। अब इंग्लिश में जो है आपका अगर ज़्यादा स्कोर भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचो कि मेरा 180 नंबर है तो मेरा एडमिशन, ना, आपका जो है यहाँ पे 30% स्कोर है, इनफ है। अगर आपके वहाँ पे 180 भी हैं, 150 भी हैं, तो यहाँ पे और 100 नंबर भी है, ये तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको 30% स्कोर चाहिए इंग्लिश के अंदर, बस खाली 30% पास होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये कट ऑफ में कोई रोल प्ले नहीं करने वाली, आपकी कट ऑफ जो बनेगी वो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वहीं से कट ऑफ बनेगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यहाँ पे 3 सब्जेक्ट से आपकी कट ऑफ बनेगी। अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये 25 कॉलेजेस हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। 25 है ना जी बिल्कुल, तो ये 25 है, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ कौन कौन से यहाँ पे लो कट ऑफ कॉलेजेस है, देखो अगर आपको एडमिशन ही लेना है DU में, तो आपका यहाँ पे शिवाजी कॉलेज को सबसे नीचे रखना, श्यामलाल कॉलेज को भी नीचे रखना, ठीक है, और यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जैसे मैंने कहा इसे भी आप लोगों को नीचे ही रखना है, ठीक है। जाकिर हुसैन को बहुत ज़्यादा ऊपर मत रखना, मिड में रखना, और यहाँ पे वेंकी को यहाँ पे 10 नंबर की प्रेफरेंस में रख देना, 10 नंबर बहुत है, 7 नंबर 10 नंबर पे रख देना, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दौलत राम कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, आप इसे ऊपर रख सकते हो। भास्कराचार्य अप्लाइड साइंस वाला कोर्स है, ये भाई बहुत अच्छा कॉलेज है, इसे आप लोग यहाँ पे ऊपर वाली प्रेफरेंस में ही रखना, ठीक है। ये गलती मत करना, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि भास्कराचार्य कॉलेज को, क्योंकि ये बच्चे नाम ही नहीं सुने होते, तो इसे जो है बेसिकली लिस्ट कॉलेज समझ लेते हैं कि ऐसा ही है कॉलेज, नहीं, बहुत अच्छा कॉलेज है, आप एडमिशन लेना इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपका मिरांडा हाउस भी ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बहुत टॉप 1 पे मत रखना, टॉप 1 देखो, मिरांडा जो है NIF रैंकिंग में 1 है, ठीक है, लेकिन मिरांडा कुछ स्पेसिफिक कोर्स के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करनी है आपको तो बहुत अच्छा है मिरांडा हाउस, ठीक है, लेकिन अगर आप साइंस की स्ट्रीम में जाते हो तो ये इतना
उतना जो है अच्छा नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप SRCC देखते हो तो SRCC जो है बीकॉम के लिए सबसे टॉप कॉलेज है। बीकॉम हो गया या इको के लिए हो गया, सबसे टॉप कॉलेज है। तो एक अपने हर कॉलेज का एक सिनेरियो है कि टॉप कॉलेजेस जो हैं, कुछ कोर्सेज हैं जहाँ के टॉप कोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। देशबंधु कॉलेज भी आपको मिड में रखना है, इसकी भी कट ऑफ ठीक ठाक ही जाती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती। बहुत ज़्यादा हाई का मतलब नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से कम ही जाएगी, क्योंकि देशबंधु साउथ कैंपस का कॉलेज है। अब बस मैंने आपको बता दिया लिस्ट, उसमें बेसिकली आप लोगों को कौन सा रखना है कॉलेज। स्वामी सदानंद रख देना है, और यहाँ पे श्यामलाल कॉलेज रख देना है, शिवाजी कॉलेज रख देना। जब लिस्ट आप बनाओगे तो ये ध्यान रख लेना। मोतीलाल नेहरू कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा नीचे नहीं रखना, लास्ट की क्या नाम है 5 से 6 नंबर पर रख देना। लास्ट की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जब लास्ट में आप 5 से 6 नंबर पर रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और ये 25 ही कॉलेज है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कितनी सीट्स हैं आप लोगों की, यहाँ सीट्स भी लिखी हुई हैं सामने, जैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर इतनी सीट्स हैं। हिंदू कॉलेज के अंदर 32 सीटें हैं, ठीक है। हाउस के अंदर 31 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर। वहीं पे इसमें कैटेगरी वाइज भी और भी कैटेगरी दे रखी है, SC ST PWD है, तो ये सारी कैटेगरी आपको मेंशन कर रखी है। भाई मैंने आपको बता दिया कट ऑफ आपका कितना जाता है। 2024 में भी यही रहेगा। अगर आप ज़्यादा मान के चलते हो तो 10 से 20 बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला कट ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़, अगर आप दूसरे कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो उनकी भी वीडियोज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। DU UG एडमिशन 2024 की प्लेलिस्ट आप चेकआउट करोगे चैनल पे, आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग DU UG का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। वही व्हाट्सअप चैनल रहेगा, 2025 में वीडियो देख रहे हो, 24 में देख रहे हो, वही व्हाट्सअप चैनल है, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, और कोई क्वेरी है तो फिर आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो।